नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के लिए ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट, जिसकी वैलिडिटी 4 से 5 जनवरी की है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू ये दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 234 में से 182 जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 52 + 12 अपॉन 8 से 2 16 और 16 4 64 हो जाता है +1। तो देखिए 64 से 64 चला गया, +1 यानी कि 2 आ गया। तो a की पावर आ गई 2, तो 5 की पावर 2 अपॉन 100 की पावर 2, तो ये आ जाता है 25 और नीचे आ जाएगा 4 0। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि मिक्सचर है कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल का, जिसके अंदर पहले के कंटेनर में 56% कोकोनट ऑयल है, दूसरे वाले के अंदर 40% है। ठीक है, और इनका मिश्रण जब मिलाया जाता है तो 48% कोकोनट ऑयल हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यह 8% आ जाएगा और यहाँ पे भी 8% आ जाएगा। तो जब रेशियो लेंगे तो 1:1 हो जाता है, जिसके अंदर क्या कहता है कि सेकंड कंटेनर का जो वो दे रखा है, क्या नाम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, सेकंड कंटेनर में कितना प्रेजेंट है मिक्सचर, वो है 480 ml। तो एक की वैल्यू 480 ml, तो फर्स्ट वाले की भी हो जाएगी कितनी, 480। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है, ठीक है, 5280 सिलेंडर का, और बेस रेडियस 35 दे रखा है और वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन को करने से 11 का मल्टीपल देखता हूँ। 11 का मल्टीपल देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, 88 और ये 48 नहीं, 88, 2 और 2 4 और 4 44। तो 11 का ये मल्टीपल है। तो अब 11 का इनमें से कोई मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब जो है आसपास में है। तो इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है वो ऑप्शन बी, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पवन और सोनू एक बिजनेस में आते हैं, तो अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट देख लेंगे तो 5:6 का हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ टाइम का रेशियो 3:2 दे रखा है। तो 3 से ये 2 बारी में चला गया, 5:4 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर कहता है कि एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का होता है 360/n, जहाँ n होती है साइड। तो अब आप देखिए n साइड कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 हो जाएगी। तो जब 10 को 360 से काटेंगे तो 36 इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। अब हमने कैसे किया, ऐसे देखिए, ए बी सी डी होता है ना, तो पहले हम ए से बी जाते हैं, फिर बी से सी, फिर सी से डी। ठीक है, जहां छोड़ते हैं वहां से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मतलब 10 साइड आ गई और एक्सटीरियर एंगल ईच हो जाएगा 36। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि सॉलिड सिलेंडर जिसका डायमीटर दे रखा है उसको कोन में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सिलेंडर की बात करूँ या कोन के वॉल्यूम में, ठीक है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²। अब r क्या हो जाएगा, डायमीटर 12 है तो डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 हो गया। अब सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर जो हाइट है कोन की वो 3/4 है, किसके, सिलेंडर के हाइट के। तो अगर मैं 4x मान लेता हूँ सिलेंडर की हाइट, तो कोन की हाइट आ जाएगी 3x। ठीक है, अब यहाँ पे कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। तो r क्या है, अब यहाँ हमें निकालना है इसका r² h हो गया ये। ठीक है, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और ये 3x से ये x चला गया, 3 से ये 4 चला गया। ठीक है, तो r² आ जाता है कितना, ये 12, ये 4 इधर, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4, तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लें इधर से, अगर ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल वेट ए और बी का टोटल वेट 56 kg दिया है। यहाँ पे क्या है, एक ए और बी के वेट का रेशियो दे रखा है 4:7। तो ये 7 की रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56, तो ये सीधा सीधा कितना है, 8 गुना। तो ए कितना आ जाएगा, 4 और 3 है, तो यहाँ से ये भी 8 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 kg ए का वेट। ठीक है, अभी कहता है क्या है कि सी और डी का जो कंबाइंड वेट है वो कितना है, एवरेज वेट, तो 20 किलो ज़्यादा है 2 से, तो यहाँ एवरेज वेट हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 + a। तो जब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा और ये 2a हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछता है कि टोटल वेट सी और डी का, तो ये निकालना है हमको। तो 40 + 2a, तो 32 है, तो ये 64 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, 104, यानी कि सी इसका ऑप्शन हो जाएगा
104 kg सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ दे रखा है, ये कॉर्ड दे दी है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे अगर ACB की बात करें 108 है, तो हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्योंकि ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें लेकिन जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, अगर हम उसको दुगना करेंगे इस वाले एंगल का, तो वो 216 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी फिगर वो वाली नहीं बनेगी जो हम जनरली बनाते हैं, इसकी फिगर इस प्रकार से कुछ बनेगी। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या, ये दो कॉर्ड हो गई, क्या हो गई, AB AC, ए इधर आ गया, सी इधर आ गया, BC, ये दो कॉर्ड हो गई, ये ओ सेंटर हो गया। ठीक है, ये एंगल हमको दिया है कितना, 108 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 216 डिग्री, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 360 में से 216 माइनस कर देंगे तो हमारा 144। और हमसे बोलता क्या है कि OAB, ये वाला हमको फाइंड करना है। अब ये एंगल, ये दोनों रेडियस होती है, तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, 180 में से जब 144 माइनस करते हैं आप, तो कितना हो जाता है, 36। तो 36 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री 18 डिग्री दोनों आ जाएंगे, तो किसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, OAB पूछा था, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, ए की वैल्यू निकालनी है। 841 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 29 का। स्क्वायर रूट कितना होता है 841 का, ये होता है 29 का। तो इसमें 29, 9 2 11, 3 2 5 और 1 ये 6, 5 और ये 6। अब देखिए आप इसको कि 80 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आ जाता है, 64। तो ये इसका मतलब जस्ट ऊपर है, तो ये 81 का स्क्वायर होगा, पक्की बात है। तो यानी कि ये 81 का स्क्वायर हो गया। अब ये 81 इसमें जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 8 4 12, 324। तो 324 स्क्वायर रूट किसका होता है, 18 का। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करता हूं। तो देखिए 27 को 12 7 84 हो जाता है ना, और 27 को 5 से करेंगे तो ये इनके बड़ा वाला फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा, तो ये कट गया। अब अगर मैं यहां से देखूं कि इस वाले को 36 को 5 से करूंगा और 9 को इससे करूंगा तो ये 108 हो जाता है, और 6 पंजे 30, 5 ये 15, 3 18, 180। तो इसका मतलब ये ही सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, 5/12 और 11/18 को करूंगा तो ये इधर करता हूं तो 90 आ जाता है, और इसको इधर करूंगा तो 22, 11 और ये 13, 132। यानी कि सबसे बड़ा मेरा 11/18 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं, बट वो लेंदी पड़ रहा है मेरे हिसाब से, तो मैंने ऐसे किया था। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक पोल है, ठीक है, जो हवा से या किसी चीज़ से टूट जाता है। तो वो अगर एक पोल है, मान लेते हैं वो ऐसे खड़ा है, यहाँ से टूट गया तो यहाँ वो ग्राउंड पे टच हो जाता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जिसमें ये पोल का जो फुट है और जो ये जमीन पे जहां इसका टॉप टच कर रहा है, इसकी दूरी 8 मीटर दे दी है। अब ये परपेंडिकुलर, तो tan थीटा क्या होता है, दोनों बराबर, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस आ जाती है 8√2। तो इसकी हाइट, टोटल हाइट पूछा था, तो टोटल हाइट 8 कॉमन ले लेंगे तो ये ऑप्शन डी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसके अंदर कुछ कार थी और कुछ बाइक थी पार्किंग में। ठीक है, अगर वो व्हील्स और साइड मिरर गिने गए हैं, अगर तो उसमें देखा जाता है कि 76 व्हील थे और 50 साइड मिरर थे, तो कितनी कार थी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कार को x मान लेता हूँ और बाइक को मैं y मान लेता हूँ। तो कार में 4 पहिए होते हैं, बाइक में 2 पहिए होते हैं। तो अगर व्हील्स गिन रहे हैं तो 76 आ जा रही है, और दोनों में क्या होते हैं, 2 साइड मिरर होते हैं। तो साइड मिरर गिर रहे हैं तो ये 50 आ जा रही है। तो यहाँ से ये माइनस कर देते हैं तो ये कट गया, 2x हो गया, और ये 26 आ गया, 2 से इधर कट गया तो 13। तो यानी कि 13 कार थी पार्किंग के अंदर। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 80% मार्क 5 सब्जेक्ट के अंदर उसने प्रतिभा ने प्राप्त किए हैं, मतलब उसको मिले हैं। हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत के अंदर उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है हर किसी का, 105 है। तो देखिए सबसे पहले मार्क्स जोड़ लेते हैं हम, 89 और 89, 92, 81, 98। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 8 2 10 और 10 ये हो जाता है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 4 9 36, 360। ठीक है, 360 इधर हो गया, और 105 को अगर मैं 5 से इंटू करता हूँ 105, ठीक है, इसका 80% निकालता हूँ तो ये 0 2 4 जा 2 5 जा 5 से 5 कट गया, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4। तो यानी कि 420 उसको टोटल नंबर आए, और जो नंबर सब्जेक्ट्स में मिलाए गए 360 हुए। तो जो साइंस मैथ्स में उसको नंबर मिले होंगे, वो नंबर कितने मिले हैं, 60 नंबर उसको मिले हैं। यदि पास होने के लिए 65 नंबर चाहिए तो हमें बताना है कि उसको कितने नंबर से फेल हुई और पास या फेल हुई, वो दोनों चीज़। तो यहाँ से दिख रहा है हमको कि 65 नंबर चाहिए थे, 5 नंबर से वो फेल हो गई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इसमें 40 टर्म का जो है हमें सम निकालना है। तो इसको मैंने कैसे किया था कि मैंने ये लिया था सीरीज। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सीरीज लूंगा तो ये 28 34 इस तरीके से चलती रहेगी। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n/2
2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये AP की बात की जाए तो देखिए 20 टर्म का सम क्या हो जाएगा इसके अंदर 10 आ जाएगा 20/2। 2a की बात की जाए 28 को 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 56, ठीक है। और 20 में से एक गया 19, और यहाँ कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाता है, 19 को 6 से 114 हो जाता है, और ये 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7 ये हो जाएगा, और ये 10 इधर से आगे 17, ठीक है। अब यहीं मैं अगर दूसरे वाली सीरीज़ की बात करूँ, किसकी, दूसरे वाली सीरीज़ की बात करूँ 32 36 और 40 ऐसे करके, तो देखिए n/2 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 20 था। 2a की बात करूँगा तो 32 दूना कितना हो जाता है 64 प्लस 19 हो जाता है n-1 इंटू, और यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 का है, ठीक है। तो ये 19 को 4 से करते हैं तो 76 हो जाता है, 6 4 10 और 7 7 14, ये बाहर से 10 है। तो देखिए तो दोनों का अगर मैं 1700 और 1400 को इंटू प्लस करता हूँ तो ये आ जाता है कितना मेरा 3100। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, तो देखिए 4 से ये 2 बारी में कट गया, तो ए का बी का और सी का अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये 9:10 हो जाता है, ठीक है। तो ये 10 है तो इधर मैं 5 से इंटू कर लेता हूँ 10, और ये 15 हो गया, दोनों को 5 से इंटू किया तो ये 9 10 15 आ गया। तो अगर 2a की बात करूंगा तो 18 हो जाएगा, और 3b की बात करूंगा तो 30 हो जाएगा, और 4a की बात करता हूँ तो 36, और 3c की बात करता हूँ तो 45। तो माइनस में तो आएगा, ठीक है 48, और ये 4 5 9, तो 3 से काट देंगे तो ये -16/3 इसका आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर इसका सॉरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ये था। अब इसके अंदर आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, ठीक है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसके अंदर ये वाला जो है इस सेक्शन का आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए a प्लस ये होता है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं, तो ये 121, ये 45 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स हमारा ये ए बी बी सी प्लस सी ए इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू आ जाएगी 121 में से 45 को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 76 हो जाता है, ठीक है 76 हो जाएगा। और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इस वाले 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 38, ठीक है ना। ये हो गया ए बी बी सी सी ए की वैल्यू। अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये जो जगह ये जो एक्सप्रेशन दिया ना इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 9/8। तो यहाँ से अगर मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाती है a² b² 45 इंटू 8/9, तो 9 से ये 5 बारी में चला गया तो 8 5 40, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब इस वाले के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी सी यहाँ 11 दिया हुआ है, a² प्लस b² की वैल्यू 45 दी है, माइनस ये ए बी बी सी की वैल्यू यहाँ से मेरी 38 आ गई, ठीक है। और ये जो -3 ABC था यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 40 इधर से, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाता है, ये मेरा 7 हो जाएगा, 7 और ये 77 और ये 120, ठीक है ना। तो ये 197 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 कॉर्ड्स है एक सर्कल में जो पैरेलल हैं, ठीक है, अपोजिट साइड है, डायमीटर के लेंथ ऑफ एक कॉर्ड दोनों कॉर्ड की दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो उसका मैं ना ऐसे इसका कुछ फिगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए ये 4 हो जाएगी, ये 3, क्योंकि जो ये सेंटर है तो कॉर्ड को डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट में, तो ये रेडियस 5 5 हो गई, क्योंकि डायमीटर 10 है तो ये ट्रिपलेट बन जाता है 3 4 5 का, तो 4 3 7 इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये फेस कार्ड, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, या तो फेस कार्ड हो या रेड कार्ड हो, रेड एस हो। तो देखिए फेस कार्ड टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं हमारे पास 4 इंटू 3, ये फेस कार्ड हो गए, ठीक है, फेस कार्ड। अब एस रेड एस की बात की जाए तो रेड एस कितने होते हैं, 2, क्योंकि रेड जो होते हैं वो 13 के 2 पैक होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 12 + 2 यानी कि 14, तो 14 की प्रोबेबिलिटी 52 पे, तो ये 7/26 हो गई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शॉपकीपर के पास 4 तरीके के राइस हैं, टाइप 1 92 kg, टाइप 2 115 kg, टाइप बी 138 नहीं, टाइप सी 138 और टाइप डी हो जाएगा 69 kg। अब ये कहता है क्या
कि उसको इसको स्टोर करना है मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स के अंदर और इक्वल साइज के होने चाहिए बिना मिले हुए। तो हमें ये बताना है कि कंटेनर का साइज क्या होगा और नंबर ऑफ कंटेनर जितने चाहिए उसको भरने के लिए। तो देखिए इसका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, इसका 23, ये 23 आ रहा है और ये हो जा रहा है 69। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जा रहा है 3। तो यहाँ जो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है 23। तो यानी कि इसको 23 साइज का 23 किलो के बॉक्स का चाहिए होगा मिनिमम जो इसके अंदर पैक करेगा। ठीक है, ये तो हो गया साइज। अब बात आती है कंटेनर की, तो कंटेनर उसको कितने चाहिए होंगे। तो देखिए सॉरी 23 से अब आप सबको डिवाइड कर देंगे। तो 23 को जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये 4 हो जाता है, 23 को इससे करेंगे तो ये 5 बारी हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो ये 6 से जाता है, और इसको जब हम कर देंगे तो 3 से, तो 6 4 10 5 3 18। तो देखिए क्या हो जाएगा 18 ऐसे उसको बॉक्सेस चाहिए और 23 इसका साइज, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आर्टिकल को इतने प्रॉफिट पे बेच दिया, यदि उसको इतने पे ज़्यादा पे बेचते तो प्रॉफिट उसका ये होता। तो हमें 50% निकालना है कॉस्ट प्राइस का। तो देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 53/4%। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 81/5%। अब मैं क्या करता हूँ कि इनका एलसीएम लेता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा ना, मैं मान लेता हूँ कि 2000 रुपये, क्योंकि यहाँ 400 आ जाएगा, जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ 500, तो इनका एलसीएम मैंने 2000 ले लिया। ठीक है, अब मैं इसका परसेंटेज निकालता हूँ 53/4%। ठीक है, तो देखिए ये परसेंट से 2 साइन चला जाएगा, तो ये 4 से 5 टाइम चला जाएगा, और 5 3 15, 5 5 25 26। तो ये आ गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ क्या कि इसको 16 यानी कि 81/5% के हिसाब से बेच दिया जाता, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो 5 से 4 बारी में 4 1 4 4 8 32। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया है ये कितने का आ गया, ये मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारा 9, और कितना हो गया 9, 1 सेकेंड, 5 4 9, और ये 59 है ना। कितने का हो जाएगा ये हमारा, ये 50 324 265 59 का। ठीक है, तो ये 59 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 76.7। तो अब हमसे 50% कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो यानी कि 2000 का कितना हो जाएगा 50% 1000, तो इस 1000 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 76.7/59 इंटू 1000। तो ये पॉइंट हटेगा तो 0 आ गया, और इसको जब हम काट देंगे तो एक बारी में चला गया, और एक बार अच्छा वैसे भी हम इसको यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, बाय यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम कर लेते हैं, 9 को 3 से इंटू करते हैं तो 27 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये टी शर्ट दे रखी है और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा वो हमें बताना है। तो सबका सम देखेंगे तो हमारा 36 ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस वाला पार्ट देखना है, a इंटू B/100। ये हमारा कम से कम होना चाहिए ना, लीस्ट होना चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो अगर मैं पहले बात 16 दूनी 32, 320 हो जाता है, और ये 180 हो गया, और माइनस करूं तो ये 48, 12 दूनी 24, 28। तो देखिए सबसे लीस्ट कौन सा है, ये वाला। तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट इधर मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चंद्रा ने 14,000 रुपये बैंक में 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए 6% पर एनम पे। यदि वो और कितना इन्वेस्ट करे 10% पर एनम और सेम ईयर के लिए, ताकि जो उसको अमाउंट मिलता है वो सेम हो, इंटरेस्ट मिलता है वो सेम हो, अगर वो 14,000 को 8% पे 1 साल के लिए करता। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो उसको इंक्रीज्ड इंटरेस्ट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे जो उसने सम अमाउंट अपना इंक्रीज किया, प्रिंसिपल। यहाँ जो प्रिंसिपल उसने इंक्रीज किया है 10% पे, उसी वजह से उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। अब वो ज़्यादा कितना मिल रहा है, तो अगर मैं 14,000 का 6% निकालूँ, ठीक है, और इधर 14,000 का मैं 8% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और ये 6 चौक 24, ये 840 हो गया। इधर ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 32 हो जाता है, 1120 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया है ये कितने का आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 280, 8 4 12, 8 2 10 और 11, 280 का। ठीक है, तो ये जो 280 का डिफरेंस आया है, ये आया है ये जो उसने बढ़ा हुआ अमाउंट लगाया कितने पे, 10% पे।
ठीक है, तो ये किसकी वजह से होगी, इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 280, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो ये जीरो इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 2800। तो यानी कि जो अमाउंट निकाला बड़ा हुआ वो कितना है उसने लगाया 2800, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पाइप ए किसी टैंक को 40 मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से भरती है। ठीक है, पाइप पी और क्यू दोनों उसी सेम टैंक को 2 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप का जो टैंक का जो वॉल्यूम है वो 120 मीटर क्यूब है, तो ये हमें बताना है कि क्यू के द्वारा अकेले कितनी देर में वो टैंक भरा जाएगा। अगर आप देखें कि पी के द्वारा जो टाइम लगाएगा टैंक को भरने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए, वो कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे के अंदर वो कितना कर रही है 40 मीटर क्यूब का। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 गुना कर देता हूं तो कितना हो गया 120 मीटर क्यूब, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि 3 घंटे के अंदर पी भर रहा है। तो पी अगर 3 घंटे के अंदर भर रहा है और पी प्लस क्यू जो है कितने 2 घंटे के अंदर बढ़ रही है, तो इनकी अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो गई। तो अगर पी की एफिशिएंसी 2 तो क्यू की एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि अब इनका मैं टाइम क्या निकालते हैं, इसमें कितने टाइम के द्वारा पी भर लेगा, तो पी कितने भर लेगा, अगर मैं इनका एलसीएम लेता तो दोनों का कितना हो जाता 6, तो यानी कि मान लेता 6 यूनिट की कैपेसिटी है टैंक की, तो 6 को 1 घंटे के हिसाब से भरेगा, तो यानी कि 6 घंटे में भरेगा क्यू। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 24 बॉय का ग्रुप है जिसके अंदर 3 का वेट इतना दे दिया है। अगर उनको रिप्लेस कर दिया जाता है 3 नए बॉय के द्वारा, तो एवरेज वेट जो ग्रुप का होता है वो बढ़ रहा है। अगर एवरेज वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो बच्चे आ रहे हैं उनका वेट ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, इनके कंपैरिजन में जो बच्चे आ रहे हैं उनका वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है वेट निकालना है तीनों का, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं 6 4 10 8 18, 6 4 10 5 15 4 1 16, तो यानी कि 168 kg तो इन्हीं का वेट था। अब जो बच्चे आए नए, एवरेज वेट बढ़ाने का कारण हुआ, तो ये जो एवरेज वेट बढ़ गया ना, ये कितनों पे बढ़ गया, ये 1.5 किलो बढ़ा है 24 के 24 पे। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर ऐड होगा। तो अगर मैं इसको देखूं 60 हो जाता है, 2 30 और ये 36, तो 168 प्लस ये 8 6 14 6 3 9 और 1 10, ये 204 kg हो जाएगा नए वाले बच्चों का टोटल वेट तीनों का। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे, तो ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक एपी एंगल बाइसेक्टर है, सी पे इसका राइट एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बराबर है, और ए पी बी 118 है। ठीक है, ये जब 118 है तो आप यहाँ पे अगर लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी से देखते हैं तो ये 62 हो जाता है। ठीक है, अगर ये 62 92 152 152 180 में से 152 गया तो 28, तो ये भी 28 हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए ये 56 90 और कितना हो गया ये हमारा 56, तो ये कितना हो जाता है 146, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा कितना 36 डिग्री। तो यानी कि यह नहीं 36 नहीं 34 डिग्री, क्योंकि 6 4 10 हो जाता है ना, तो 34 डिग्री, तो हमसे बी ही पूछा गया था 34 डिग्री, हमारा बी ऑप्शन सही आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मीडियन पूछ रहा है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, तो देखिए अरेंज कर लेते। अच्छा एक चीज और ये कि देखिए 20 डेटा है, इसके अंदर 20 है, 18 है 18 है 17 है और 17 है। तो देखिए इसको मैंने कैसे किया था, मैंने इसको ऐसे किया था कि अगर ये सारे ऑप्शन के अंदर जो मौजूद हैं वो डेटा इसके अंदर आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म में गिनता हूँ कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 13 14, यानी कि इवन है नंबर ऑफ टर्म 14, तो यानी कि ये बीच की वैल्यू बनेगी, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो डेटा के अंदर वैल्यू है वो ऑप्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो एकमात्र ऑप्शन जो है इसके अंदर वैल्यू नहीं है वो है ऑप्शन बी, तो मैंने इसको ऐसे टिक करके मैं आगे बढ़ गया था। आप लोग चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद जो आप डेटा जब आप निकालेंगे मीन, तो यही आएगा, पक्की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मार्क्स ऑब्टेन करके 8 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन करें और ये असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में है। यदि मीन और मीडियन उनका दे दिया है 61 34.6, तो ये हमें बताना है कि z की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो z की वैल्यू अगर मैं निकालूं, एक सेकंड, तो मैं z की वैल्यू अगर निकालता हूं यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, तो देखिए कैसे होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं, बीच वाले टर्म की, तो 3 और इधर से 1 2 3। ठीक है, तो ये बीच की 2 वैल्यू आ गई, तो यानी कि y + 7 + 38, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये है मीडियन हमारा कितना
मीडियन सेंटर वैल्यू हमारी 34.5। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, तो इसको अगर मैं इंटू करता हूँ तो 2 जाएगा 38, 68, ये 69 इधर से हो गया, और माइनस कर देता हूँ कितना 45। तो 45 को जब मैंने माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाता है मेरा 24, ठीक है ना, 5 4 9 2 4 6, तो ये आ गया मेरा 24। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अब हमें मीन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मीन के बारे में देखते हैं। तो मीन के बारे में देखने से क्या है, सबको पहले हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 17 25 30 हो जाएगा, और ये 38 2 40 45 95 ये हो गया, और -4 करना है हमें, 10 15 20 2 22, और ये हो जाएगा 2 4 5 3 8 4 12 12, और 12 9 2 11, ये हो गया 212। अब इसमें से -4 कर देंगे तो 208, तो ये 208 हो गया, प्लस 5 और ये 6 और एक ये 7, 7y प्लस z। अब ये मीन होता है ना, तो यहाँ है 61 इंटू 8 कर देते हैं, ठीक है। 8 1 8 8 6 48 इधर से हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं 208 प्लस 7, और 7 को अगर मैं यहाँ से इसको करता था 208 इधर आ गया। y की वैल्यू हमारी इधर से आ गई है 34, सॉरी y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये मेरी 208 इधर से माइनस किया था तो ये आ गया, ठीक है ना। और y की वैल्यू मेरी कितनी आई है 24, यहाँ से 24 रख सकता हूँ प्लस z, है ना। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और अगर ये 7 चौक 28 7 दूनी 14 15 16, तो ये आ जाता है 8 8 16 5 2 और 1 3, तो 488 में से 365 में माइनस कर देता हूँ, तो z की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 3, और ये कितनी हो गई, 8 में से 6 गया 2, और 500 370 7 चौक 28 होता है ना, 7 दूनी 14 15 16, तो ये 16 आ जाएगा इधर, ठीक है ना। 8 8 16 हो जाएगा, 6 और 1 7, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, और 376, तो ये आ जाएगा कितना मेरा, ये हो गया मेरा 6, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 4, 112, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरा, z की वैल्यू ही यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बोल रहा है। तो देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 40 41, तो जो बेस हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 9 40 41 का। तो अगर मैं कॉस की बात करूँ, होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कॉट होता है कॉस अपॉन साइन इंटू साइन, साइन से साइन कट गया, कॉस हो जाएगा 9/41, कॉस का स्क्वायर होता है 9/41 का स्क्वायर, तो 8 9 72 72 और 9 81/41, यहाँ 91 81 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर, और ये आता है 41 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया 41 से कट गया 41, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई थी 5p 7 5 6p में, जिसमें से 6 से डिवाइड हो, तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें बाय ऑप्शन जाएंगे, बाय ऑप्शन ही करेंगे। तो सबसे बड़ी टर्म है 8, मैं 8 रख देता हूँ दोनों जगह पे। तो देखिए 8 से 2 से तो डिविजिबल है, 3 से बनाने के लिए 8 6 14 14 और 5 कितना हो जाता है 19 19 1 20 26 26 4 30 और 4 34 और 5 39, है ना। तो 39 हमारा 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, होता है डिविजिबल, ठीक है। तो 8 इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं M और N, जो कि एक स्ट्रेट रिवर पे हैं। बोट M और N से जाती है 7 घंटे में, जिसमें वो डायरेक्शन में होती है स्ट्रीम की, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट दे रही है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सीधा डिस्टेंस होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या होती है, जब एक डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस हो जाती है, 6 3 9 और 1 10, और टाइम लग रहा है 7, तो यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा 70 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 के 30 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे सीजीएल और सीजीएल मेंस लाइव मॉक जो ऑलिव बोर्ड ने कराए थे। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, और सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बार चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।